नमस्कार मित्रों, ज्ञानवर्धक रोचक प्रतियोगिता का ये 20वां भाग है और इसमें हमने जो 2 प्रश्न पूछे थे, पूछते समय ही ये कहा था कि ये वास्तव में चैलेंजिंग प्रश्न है। गूगल इनका उत्तर दे ही नहीं पाएगा। कोई भी एआई ऐप भी इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो वास्तविकता में ये आपकी एक परीक्षा थी और इसमें किसी ने प्रयास नहीं किया, केवल सूर्यांश पांडे ने एक प्रयास किया और उन्होंने पबजी को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल दुनिया का बताया। दूसरे नंबर का, पहले नंबर पर प्लेइंग कार्ड यानी ताश का खेल था और उन्होंने दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताया आर्यभट्ट को। तो ये दोनों उत्तर सही नहीं है। किसी ने भी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिसका उल्लेख करें। तो हम अब आपको उत्तर बताएंगे और आपको एक उत्तर में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, दूसरे में कुछ संशय हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म के बारे में समझते हैं वो हमारे उत्तर से 100% सहमत हो जाएंगे। लेकिन बाकी तो अब तरह के लोग हैं, उनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो पहले नंबर पर तो दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय दूसरे नंबर का खेल है जो ताश के बाद है, वो है पतंगबाजी। अकेले भी उड़ा सकते हो, दुकेले भी उड़ा सकते हो और ये दुनिया में हर जगह होती है। कई जगह बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल और बहुत डिजाइनर पतंगें उड़ाई जाती हैं। आप उसका आनंद ले चुके होंगे और कभी न कभी तो आपने भी पतंगबाजी की होगी। पबजी तो एक खैर कई जगह प्रतिबंधित खेल है, उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो उसके मुकाबले थे बहुत सारे और खेल हैं। अब आता है सबसे कठिन सवाल और जो बुद्धिमत्ता वाले लोगों को भी हिला के रख दे। यूँ तो दुनिया में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं। महर्षि वेद व्यास भी हुए हैं जिन्होंने तमाम धार्मिक ग्रंथों की रचना की है, वेद और शास्त्र पुराण। लेकिन जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो है रावण, दशानन। अब आप बोलेंगे क्यों? इसलिए कि एक तो उसने जो भव्यता, जो आनंद लिया जीवन का और जिस तरीके से वो पूरी दुनिया में जाना जा रहा है और ऐसी नगरी बसाई जो स्वर्ण निर्मित थी। लोग तो सोना लाकर में रखते हैं, लेकिन उसकी तो नगरी ही स्वर्ण की थी। और जब भगवान श्री राम का अवतार ही उसी के वध के लिए हुआ। जब युद्ध समाप्त हो गया और इंद्र भगवान ने अमृत वर्षा की, तो जो बंदर और भालू यानी रामादल के जो भी सैनिक युद्ध में बलिदान जिनका हुआ था वो पुनर्जीवित हो गए। लेकिन रावण की सेना का एक भी निशाचर, एक भी राक्षस जीवित नहीं हुआ, क्योंकि उन सबको मोक्ष मिल गया था। और मोक्ष मिलना बेहद कठिन है, भगवान के दर्शन बेहद कठिन है। रामचरितमानस में ही लिखा है, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम आवत है नाही। करोड़ों जन्म के प्रयास के बाद भी प्रभु के दर्शन संभव नहीं हो पाते हैं। लेकिन रावण को दर्शन ही नहीं, उनके हाथ से वो गति मिल गई। और केवल खुद के लिए नहीं, जितने भी उसके कुल के लोग थे और इधर उधर जो उसके सहचर थे, सभी को उसने बुला के और मोक्ष गति प्रदान करवा दी। तो इससे ज़्यादा बुद्धिमान और कौन होगा? वो ज्ञानी पंडित था, वो वैज्ञानिक था, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये बुद्धि की पराकाष्ठा है। और रावण ने ये बात रामचरितमानस में कही है कि हर दूषण मोहिसम बलवंता, तिन्ही को मारे बिनु भगवंता। उसे मालूम थी ये बात। तो खैर ये तो बात हो गई। अब हम ये प्रश्न आपसे आज एक ही पूछेंगे और ये अंतिम अवसर है आपको अपनी बुद्धिमत्ता प्रमाणित करने का। ये भी संभवतः गूगल या कोई ऐप मदद नहीं कर पाएगी।
और ये प्रश्न के बाद हम प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा करेंगे। तो अंतिम अवसर आप लोगों के लिए। और प्रश्न है कि जैसे कि मौसम 3 तरह के होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, लेकिन ऋतुएं 6 होती हैं। तो इसी तरीके से जवानी यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा 3 अवस्थाएं आदमियों की मानी जाती हैं। लेकिन अधिकतम कितनी अवस्थाएं हैं मनुष्य के जीवन की, उन अवस्थाओं का उल्लेख करिए। मनुष्य के जीवन की अधिकतम कितनी अवस्थाएं हैं? बचपन, जवानी और बुढ़ापा तो 3 ही हैं, इससे ज़्यादा होंगे जैसे कि मौसम और ऋतुएं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, और इसी प्रकार से वो मस्तिष्क मंथन जीवन में करते रहें, क्योंकि हर समस्या का समाधान है। हमारे पास नहीं तो कहीं और नहीं तो फिर कहीं और प्रयास करेंगे तो समस्या का समाधान मिलेगा, प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और बात समाप्त करते हैं 2 लाइनों के साथ कि प्रश्न जटिल है, हल नहीं होगा। या यूं कहें, प्रश्न कठिन है, हल नहीं होगा। हल होगा तो आज ही होगा, कल नहीं होगा। और जिनका आकाश है पेड़ों के नीचे, और जिनका आकाश है पेड़ों के नीचे, उनके डैनों में बल नहीं होगा।